दोस्तों जिस दौर में ये अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा रहा, उस दौर में ये भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के ट्रंप से जा रहे हैं मिलने। जिस तरह के बयान ट्रंप ने भारत को दिए, अब तो केवल बयान तक बात नहीं, अब तो 50% टैरिफ लगा दिया गया। 50% टैरिफ तो ट्रंप ने चीन पर भी नहीं लगाया। वो एक ऐसा दौर है जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। देश का सोशल मीडिया पूरा देख लीजिए, इंस्टाग्राम भरा हुआ है जहां पर अमेरिका विरोध के खूब मीम बन रहे हैं, खूब मोदी को हीरोइक दिखाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, इस पूरी खबर के बीच अचानक से खबर आ गई और आज के अखबारों में छपी भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। जी हां, ऐसे दौर में जब ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, भारत की अर्थव्यवस्था तबाह करने पर तुले हैं, एप्पल को, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को धमका रहे हैं कि आप वहां के लोगों को हायर मत कीजिए, वहां अपने मोबाइल फोन मत बनाइए। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री अमेरिका क्यों जा रहे हैं? और अमेरिका तो जा रहे हैं, वहां ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इस बीच दोस्तों, अमेरिका की एक अदालत की तरफ से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आ गई है। तो अमेरिका की एक अदालत में भारत सरकार किस तरह से अडानी को बचा रही है दोस्तों, इसको लेकर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है सामने आ गई है। दोस्तों इस रिपोर्ट में लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारे यहाँ सेबी है, वहां पर एक्सचेंज कमीशन है, उसने न्यूयॉर्क की एक अदालत में कहा है, रिपोर्ट बाकायदा सबमिट की है कि भारत सरकार ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी समूह को रिश्वतखोरी के मामले में समन और शिकायत पत्र पहुंचाने में अब तक कोई प्रगति नहीं की। यह समन पिछले 6 महीने से भारत सरकार के कानून मंत्रालय के पास लंबित पड़ा हुआ है। यह जानकारी यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने, यानी कि यूएसएसईसी ने कहा दी है अपनी न्यूयॉर्क अदालत में। अब दिलचस्पी है दोस्तों कि इसी शहर में मोदी को जाना है, न्यूयॉर्क में। मतलब न्यूयॉर्क की अदालत में वहां की एक एजेंसी लिखित में यह बता रही है कि भारत सरकार के कानून मंत्रालय में हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि आप अडानी और उनके भतीजे पर उनको समन भेजिए, लेकिन भारत सरकार ने 6 महीने से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ये 6 महीने पुराना मामला याद होगा आपको, जब अमेरिका की अदालत में गौतम अडानी के खिलाफ एक्शन हुआ था। अच्छा, इसी संयोग कहीं का प्रयोग कि मोदी जी अमेरिका जाते, उनके लिए इस तरह की खबर एक बड़ा झटका लेकर आती। इसी बीच एक और इंपॉर्टेंट खबर हो गई दोस्तों। ये खबर है दोस्तों कि अरबपतियों में अडानी का जो रुतबा है वो फिर से बढ़ गया है। दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, दुनिया भर के जो बिलियनियर्स होते हैं उनमें ब्लूमबर्ग इंडेक्स बनाता है, उसमें टॉप 20 में अडानी को बाहर कर दिया गया था। वापस से अडानी ने जगह बना ली 18वें में। मतलब अडानी की जो संपत्ति है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से पहले ही अमेरिका की एक अदालत में वहां की एक एजेंसी बकायदा रिपोर्ट सबमिट करती है कि हम कानून मंत्रालय से कह रहे हैं भारत सरकार के कि आप गौतम अडानी और उनके भतीजे पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा फरवरी में जब मोदी अमेरिका गए थे, वहां के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया था, तो मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी और उन्होंने बहुत ही सख्ती से इसका जवाब दिया था कि तो पर्सनल मैटर है। जब दो देशों के नेता मिलते हैं तो इस तरह का कोई पर्सनल मैटर थोड़ी डिस्कस करते हैं, तो किसी प्राइवेट कंपनी का पर्सनल मैटर है, इससे हमको क्या। तो नरेंद्र मोदी अगर इतनी मजबूती से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोल रहे हैं तो उनके कानून मंत्रालय के पास ये समन क्यों धरा हुआ है भाई।